हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे भारतीय इतिहास से प्राचीन इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट पेपर। इस वीडियो में आज हम टॉप 35 MCQ को दोस्तों कवर करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, जो कि भारतीय इतिहास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता की ये समकालीन नहीं थी, लेकिन बाकी की याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सही आंसर है सुरकोटदा। कहाँ पर? सुरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए SSC में ये पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सही आंसर है राजस्थान। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है कालीबंगन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये है सेल खड़ी। क्या नाम है? सेल खड़ी पदार्थ का प्रयोग किया गया है मुद्राओं के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के एग्जाम में इसको पूछा भी गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये थी कांस्य युग। ठीक है, इसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये क्वेश्चन भी देखिए SSC में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सही आंसर है व्यापार। ठीक है, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये थे शहरी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी, इसलिए इनको हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी SSC एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये थे ईंट से बने हुए। किसके बने हुए थे? ईंट से बने हुए। क्वेश्चन SSC में भी पूछा गया है और देखिए रेलवे के गोरखपुर टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका सही आंसर है कपास। ठीक है, देखिए SSC में भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और रेलवे के टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सही आंसर इसका, देखिए लगाइए इसका आंसर। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा समय दे रहा हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था पूछा गया है। सही आंसर है दयाराम साहनी। SSC के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, देखिए पतन नगर का मतलब है बंदरगाह, कौन सा था। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या फिर पतन नगर कौन सा था।
सही आंसर इसका लोथल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, रांची टीसी में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है लोथल में। कहां पर? लोथल में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एसएससी में भी पूछा गया है और सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी कि सिंधु सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? देखिए, आप इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको समय देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इसको वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर लगा सकते हैं पढ़कर। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2। तो कथन देखिए, दूसरा कथन क्या है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। अब देखिए, पहले में था कथन उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, गलत है ये। फिर तीसरा कथन है ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, तो केवल दूसरा वाला कथन सत्य है आपका। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? लगाइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखिए, आप चारों उक्तियां पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो ये थी उचित समतावादी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग, ठीक है, नखलिस्तान का मतलब है बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान अथवा बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये था त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार था। देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी है। पहले में स्थल बताए गए हैं, दूसरे में नदियां। आपको इसको मिलाना है, सम्मिलित करना है। आप वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपको समय देता हूँ, वीडियो रोकिए और आंसर लगाइए, जिससे कि आपको इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, मैं अब आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। ए पर है आपका हड़प्पा, इसको हम जोड़ेंगे फर्स्ट से, यानी कि हड़प्पा में है आपकी रावी नदी का जिक्र। ठीक है, फिर है मोहनजोदड़ो, ये है सिंधु नदी किनारे। इसके बाद है लोथल, लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे। फिर है कालीबंगा, ये है घग्गर नदी के किनारे। चारों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं और इनके नदियां, ठीक है, इनकी नदियां यानी कि इनके किनारे ये शहर, ये नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं चारों ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस सभ्यता से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से। देखिए, आरआरबी मुंबई टीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये है सिंध में स्थित। कहाँ पर, सिंध में स्थित है। क्वेश्चन मुंबई भोपाल सीसी 2003 में पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंधु में बृहत स्नानागार पाया गया। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, तो देखिए ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। कोलकाता स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसका। ये चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इनका नाम है आद्य शिव। ठीक है, आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो राइट आंसर है इसका लोथल। ठीक है, देखिए दोनों ही क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, एसएससी में पूछा गया है, साथ ही साथ रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में भी पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो इसका मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो ये है आपका बैल। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, बैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो देखिए अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सही आंसर है लोथल, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये था हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया। ठीक है ना, तो अभी तो कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।